1 नवंबर से विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन पर 6 नए नियम लागू। अब ऐसे मिलेगा पेंशन। देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजनाएं लाखों लाभार्थियों के लिए राहत का साधन है। सरकार इन योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मासिक सहायता देती है। 2025 में सरकार ने इन योजनाओं के लिए 1 नवंबर से 6 नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। अब पेंशन पाने वाले जो पेंशनर्स हैं उनका तरीका बदलेगा और प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा पारदर्शी आसान होगी। इससे पेंशन का लाभ सभी पात्र जो लाभार्थी पेंशनर्स होंगे उनको समय पर मिलेगा बिना किसी गड़बड़ी के। बात करते हैं वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के नए नियम क्या हैं। 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही हैं। इन बदलावों का लक्ष्य पेंशन वेतन में सुधार लाना और फर्जीवाड़े को रोकना। इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है। अब हर लाभार्थी को आधार से बैंक खाते को लिंक करना बहुत महत्वपूर्ण, तभी पेंशन उनके खाते में भेजी जाएगी। पुराने पेंशन कार्ड अब मान्य नहीं होंगे, केवल आधार वेरीफाइड जो डिजिटल कार्ड ही चलेगा। हर साल भौतिक सत्यापन जरूरी होगा जिससे कि कोई अवैध लाभार्थी पेंशन न ले सके। ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर कहे तो जिसके बिना पेंशन नहीं आपको मिलेगी। गांव या शहर में ऑनलाइन सार्वजनिक सत्यापन केंद्र खोले जाएंगे जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। विधवा, वृद्धा, विकलांग तीनों ही यहाँ पर पेंशन योजना में यहाँ पर 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू हुए। इसके लाभार्थी होंगी जो विधवाएं महिला हैं, वृद्धजन हैं, विकलांग व्यक्ति हैं। उन सभी को राज्य के अनुसार पेंशन में बदलाव के साथ 500 और 1250 प्रतिमाह पेंशन उन्हें दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार बात करें पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया, आधार व बैंक खाता होगा उसके पास जरूरी, ये यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। ई केवाईसी सबके लिए अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन हर वर्ष जरूरी है। पेंशन का तरीका यह रहेगा कि सीधा लाभार्थी को बैंक खाते में डीपीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि फर्जी है उस पर रोकथाम लगेगी। सालाना सत्यापन ई केवाईसी ऐप के जरिए मॉनिटरिंग होगी। नए नियमों की मुख्य बातें क्या रहेगी। सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाते वाले पात्र ही पेंशन के लिए यहाँ पर पात्र होंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, राज्य, जिला वेबसाइट पर ही अप्लाई करना होगा। साल में एक बार पंचायत या फिर नगर निगम केंद्र में जाकर के उपस्थित रहना जरूरी है। अपात्र होने पर पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। पेंशन विद्रोह सिर्फ आधार लिंक खाते में ही संभव है। ऑनलाइन सत्यापन केंद्रों की मदद से ग्रामीण लोगों को भी और आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन डालेगी। पेंशन की राशि जानिए क्या रहेगी। तो हर राज्य में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है, पर औसतन की बात करें तो 500 से 1250 प्रतिमाह तक होती हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं विधवा पेंशन की तो 1000, वृद्धा पेंशन 1000, विकलांग पेंशन 1000। मध्य प्रदेश में बात करें तो बिहार, राजस्थान यहाँ पर 600 से 1000 की सीमा में पेंशन है। महाराष्ट्र, गुजरात में 1000 से 1250 मिलेगा। बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे करें। सबसे पहले राज्य की सोशल वेलफेयर साइट या फिर ऐप पर जाना है। नई एप्लीकेशन चुने, आधार बैंक डिटेल भरे और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ई केवाईसी पूरा करें, फाइनल सबमिट करें। आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर आपको एसएमएस के जरिए चेक करने को मिलेगी। आधार कार्ड, आवेदक का बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा के लिए, तो यहाँ पर उम्र प्रमाण पत्र वृद्धा के लिए, पासपोर्ट साइज स्वयं की फोटो। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। नए नियम लागू होने के फायदे क्या होंगे। गड़बड़ी या फिर फर्जीवाड़ा होगा उस पर स्टॉप लगेगा। पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी को मिलेगा बिना किसी बिचौलियों के। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए प्रक्रिया बेहद आसान होगी। हर साल रिकॉर्ड अपडेट होने से अपात्र लाभार्थी पेंशन के लिए ऑटोमेटिक हट जाएंगे उनका नाम, और पेंशन पाने में पारदर्शिता और भरोसा और बढ़ेगा। किन्हें मिलेगा लाभ। भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसमें लाभ लेने के लिए आपको महिला, पुरुष जिसकी उम्र राज्य अनुसार सामान्य है तो 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा, विकलांग को अलग से प्रमाण पत्र दिखाना होगा। परिवार की मासिक आमदनी भी तय सीमा से कम होनी चाहिए। पहले से कोई दूसरी सरकारी सहायक यहाँ पर कहे तो आपको सहायता पेंशन के रूप में नहीं मिलती है। अगर आप पहले से ले रहे हैं तो दोबारा इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी। तो सरकार की इस नई पहल से यहाँ पर कहे तो कमजोर वर्ग के परिवार हैं उन सभी को सही समय पर उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। हर साल
जो यहाँ पर पेंशनधारक है उनके साथ कई सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए नए नियम और पेंशन को लेकर रहेंगे।